Oh ho ho ho, oh ho ho ho, ru 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 ru, oh ho 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 ho. Good morning everyone. Good morning, sir. तो बुक रीडिंग करें क्या? No, no, no. तो फिर नोट्स लिखवाऊं क्या? No, no, no. कोई वीडियो देख लें? No, no, no. बुक रीडिंग? No. नोट्स? No. वीडियो? No. तो फिर कैसे पढ़ेंगे आज? थोड़ा थोड़ा नाटक हो, थोड़ा थोड़ा गाना हो, थोड़ा थोड़ा नाटक हो, थोड़ा थोड़ा गाना हो। दुनिया का हो मगर दुनिया से न्यारा हो, दुनिया का हो मगर दुनिया से न्यारा हो। थोड़ी सी हो ज्योग्राफी, थोड़ी सी फिजिक्स हो, थोड़ी सी हो ज्योग्राफी, थोड़ी सी फिजिक्स हो। बात इम्पोर्टेंट हो, सब्जेक्ट का ना भेद हो, बात इम्पोर्टेंट हो, सब्जेक्ट का ना भेद हो। ऐसा कोई गाना हो तो बनाओ जो याद रहे सारी जिंदगी। ओके, तो लो सुनो शुरू होती है ये कहानी। लो सुनो शुरू होती है ये कहानी। ये कहानी है सृष्टि से भी पुरानी। ना तो कोई चांद था, ना ही कोई थी जमीन, ना तो कोई चांद था, ना ही कोई थी जमीन, ना समय आकाश ना राजा रानी। वहीं से तो शुरू हुई है सारी कहानी। सुनो, ऋग्वेद में क्या कहा है? सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पर तो अगम अटल जल भी रहा था। The most ancient and deep question in human brain is about the existence of the whole universe. Where did it originate from and how? The most popular answer to this question is the Big Bang Theory. Today we will learn about the Big Bang Theory. ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये सारे तारे आज के हर अणु और परमाणु, सारे तारे आज के हर अणु और परमाणु, एक टाइनी बोल में सारे उसमें थे छिपे। एक टाइनी बॉल में सारे उसमें थे छिपे। असीमित था तापमान, असीमित उसका घनत्व, असीमित था तापमान, असीमित उसका घनत्व। और फिर एक प्रचंड विस्फोट से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो सृष्टि का आरंभ हुआ। अकल्पनीय, अद्भुत, अद्वितीय। The Big Bang theory suggests that in the beginning all matter forming the present universe existed in one place in the form of a tiny ball singularly with an unimaginable small volume, intense infinite temperature and infinite density with no space, no time, and about 13.7 billion years ago it exploded violently. That is the Big Bang. वो बंदा कहाँ रहता है जिसने देखा था ये? कहो तो उठा के लाया उसको यहाँ। वो बंदा कहाँ रहता है जिसने देखा था ये? कहो तो उठा के लाया उसको यहाँ। लाओ 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 हबल को लाओ रे बबलू को पूरा किस्सा सुनाओ। लाओ 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 फिजिक्स को लाओ रे बबलू को पूरा किस्सा सुनाओ। लाओ 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 डॉपलर को लाओ रे बबलू को पूरा किस्सा सुनाओ। Doppler's law states that when a source of sound is coming towards us,
with a high velocity, the apparent frequency is slightly higher than its actual frequency. And when a source of sound is moving away from us with a high velocity, its apparent frequency is slightly less than its original frequency. जब कोई ध्वनि का स्रोत तेज गति से हमारी तरफ आता है तो इसकी आभासी आवृत्ति इसकी मूल आवृत्ति से ज्यादा सुनाई देती है, और जब कोई ध्वनि का स्रोत हमसे दूर जाता है तो इसकी आभासी आवृत्ति इसकी वास्तविक आवृत्ति से कम सुनाई देती है। इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो बात है ये उस अंधेरी रात की जब हबल तारे देख रहा था, जू 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 जू। जब कोई तारा आता है अपनी ओर, डॉपलर इफेक्ट से वो नीला दिखता है। जब कोई तारा जाता है हमसे दूर, डॉपलर इफेक्ट से वो लाल दिखता है। और जब हबल ने देखा सारे के सारे तारे लाल दिख रहे थे, इसका मतलब कि सारे के सारे तारे एक दूसरे से दूर जा रहे थे। वैसे ही जैसे इस गुब्बारे के सारे डॉट्स फुलाने पर दूर जाते हैं। Okay, so Edwin Hubble in 1920 provided evidence that our universe is expanding using Doppler effect, and if we reverse the time, the galaxies and stars were closer and closer, and it is estimated that about 13.7 billion years ago, all the matter of the present universe was at a tiny ball singularity, and the universe originated through the Big Bang. The expansion of the universe is a strong evidence of the Big Bang theory. तो जब कुछ भी नहीं था और फिर बिग बैंग हुआ था, तो अब ये तो बताओ उसके बाद हुआ था क्या क्या? उसके बाद हुआ था क्या क्या? Okay, so 13.7 billion years ago, the Big Bang occurred. Just after Big Bang, some of energy converted to mass. Within 3 minutes, the first atom formed, that is hydrogen. Within 3 lakh years of Big Bang, temperature drops to 4500 Kelvin and universe became transparent. About 5 to 6 billion years ago, birth of stars and galaxies took place in the hydrogen cloud called nebula, and the dark space lightens up. About 4.6 billion years ago, evolution of planets, solar system, and our home, that is Earth, from the ashes of stars, that is called planetesimals. About 4 billion years ago, ocean evolved after lithosphere and atmosphere. About 3.8 billion years ago, life began to evolve on Earth. About 2.5 to 3 billion years ago, the miraculous process evolved. 2 billion years ago, oxygen flooded in ocean and atmosphere. About 2 to 5 million years ago, our early ancestor humans evolved on Earth. And just 10,000 years ago, modern man started wandering on the Earth. Oh, 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 ru, 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 ru. ru, 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 ru,
की रंगीन दुनिया बनने मीट जाने की। ओ हो डायनासोर के आने और गायब हो जाने की। ओ ओ मेरे साथी झूम के मर जाना है। ओ मेरे साथी, ओ मेरे साथी झूम के मर जाना है। तारों भरी दुनिया में कहीं खो जाना है। कल की तू परवाह न कर साथी, कल तक ये मौसम बदल जाएगा। जाने किधर ओ The most amazing reality of this story is the fact that the stone we see as a very common object was formed inside the core of a star, and the same fact is for our body. Each and every atom of our body was formed inside the core of stars billion years ago. So we can proudly say that we are stardust, we are universe. Thank you.